गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो भाई? सारे आराम, सारे सत श्री अकाल। हम हैं आज ऑफिस में, थर्सडे का दिन है हमारा। भाई फाइनली व्लॉग एडिट करके अपलोड पर डाल दिया है। आप जब ये व्लॉग देख रहे होगे यानी कि थर्सडे की रात 11:30 बजे वो व्लॉग लाइव हो जाएगा। और ऑफिस में है तो थोड़ा इसलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। और भाई की गेल बैठे हैं। भाई ये रहा हमारा। भाई को बढ़िया रिकॉर्ड करा है मैंने, पिछले व्लॉग में देख लेना, ऊपर से नीचे तक भाई का शूट करा है मैंने। भाई गंदी हरकतें कर रहा है, मैं बंद कर रहा हूँ। हाँ जी गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल एक द पाथफाइंडर व्लॉग्स। आपका भाई आपका स्वागत करता है गुड़गांव के ट्रैफिक में। भाई कमिंग आफ्टर एजेस ऑन दिस हाईवे। पहले अपना ऑफिस गुड़गांव होता था भाई, अब वसंत विहार में आ चुका है। तो गुड़गांव के ट्रैफिक की आदत छूट गई है, बट नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है भाई। दोपहर में भी ट्रैफिक है सेम जो मॉर्निंग टाइम में लगता था। सो भाई गुड़गांव जा रहे हैं अर्जेंटली ऑफिस से निकल के फॉर सम मीटिंग्स। और एक सेकंड यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, तो भाई मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये परफ्यूम ना बीच में अट रहा था इसलिए। तो मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं भाई, 2-3 मीटिंग्स थी हमारी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए गुड़गांव जा रहे हैं और वो करते हैं। फिर उसके बाद अपन लोग क्या कहते हैं घर को निकल जाएंगे। और घर को जाएंगे तो आज घर के जाते टाइम भी ट्रैफिक का दर्शन होंगे क्योंकि दिस इज एवरग्रीन। मतलब ये कितनी सड़कें बना लो, कितने अंडरपास बना लो भाई, पर गुड़गांव ट्रैफिक भाई सुधर जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब इसका मतलब यहाँ की गवर्नमेंट प्रिंसिपल है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट कितने प्रिंसिपल कितने रास्ते बता ले कि बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो, बट स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आपका पढ़ाने का ना वही गलत है। एजुकेशन सिस्टम ही गलत है यहाँ का। एजुकेशन सिस्टम जो है, सड़क बना रहा है जो भी बना रहा है डिपार्टमेंट, उसका सिस्टम गलत है। तभी तो स्टूडेंट्स बेचारे परेशान हैं कि पास हुए तो हुए कैसे, और जो निकल गए आगे वो सब मेरिट बेस्ड है। मेरिट बोल रहा हूँ, सॉरी माय बैड, मेरिट बेस्ड है। वो सब निकल लिया आगे को, हम सब बेचारे यहीं फंस गए। बकवास की बात है तो काफ़ी कर ली। अब ज़रा फटाफट एम्बियंस पहुँचते हैं मीटिंग के लिए अपनी। तो भाई मीटिंग के लिए आ चुके हैं, भाई की कॉल चल रही है। यहाँ जाएंगे मीटिंग के लिए प्योर एस्केप्स में। तो अभी यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं, धूप वूप सेक रहे हैं, तब तक भाई की कॉल चल रही है। और एम्बियंस हॉल में बैठे हैं अभी, बढ़िया नज़ारा है। एक भाई कॉफ़ी पी के साथ में, बस यही चल रहा है जुगाड़ वुगाड़। बाकी कैफेटेरिया टाइप सा बना हुआ है। यहाँ पे सारे ऑफिस के लोग आते हैं। 5वें फ्लोर पे एम्बियंस मॉल के, इससे नीचे सब अपना पब्लिक के लिए, ऊपर सिर्फ कॉर्पोरेट एंट्री है। तो मीटिंग करते हैं, उसके बाद बाकी यही बातें आपसे थोड़ी देर में करते हैं। भाई ये देखो ऐसा मैकेनिज्म है एस्केलेटर के नीचे का, चलता रहा है नॉन स्टॉप। रुक गया, कोई चढ़ नहीं रहा ना इसलिए रुक गया, रेस्ट मोड पे चला गया अभी। अगर कोई आएगा तो चल पड़ेगा ये एकदम से। तो निकल चुके हैं गुड़गांव से और दूर दराज तक सिर्फ लाल रोशनी ही दिख रही है मेरे को, और कुछ नहीं दिख रहा है भाई। पुराने दिन याद आ गए भाई, नॉस्टैल्जिया हो रहा है। लेकिन ये नॉस्टैल्जिया से ना कुछ खुशी नहीं मिल रही, गंदा सा नॉस्टैल्जिया है भैंस की आँख। देख रहे हो घर कब पहुंच रहा हूँ मैं, ये बुरा हाल हो रखा है भाई। और फ्लैश पता नहीं कैसे ऑन हो गई, यूजली फ्लैश ऑन होती नहीं, मेरे ख्याल से ऑटो पे डला हुआ है। कोई नहीं, अभी फ्लैश भी बंद करते हैं। तो भाई लोगों फ्लैश बंद कर दी है। तो भाई की उस कॉल के चक्कर में भैंस के खमारे लग गए। सुन रहा तू अंश जायसवाल, तेरे चक्कर में हुआ ये सारा कांड। नहीं तो मैं तो अपनी वहाँ से भी मीटिंग कर लेता, दूसरी मीटिंग भी खत्म कर लेता, उसको वहीं कॉल के लिए छोड़ देता, फिर वो उसकी जब कॉल खत्म होती है वो अपनी कर लेता। लेकिन वही है ना भाई, भाईचारे में करना पड़ता है, क्या करें भाई। तो ये भाई रेडिसन है, उद्योग विहार का फेमस, सामने वेलकम होटल बाय ITC या ITC वेलकम, जो भी नाम कह लो। बट भाई इस जाम में बहुत परेशान होने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियाँ मिलेगी और नींद बजते जाएंगे। तो ससुरा जिम जाना था, किस टाइम जाएंगे जिम वो समझ नहीं आ रहा है इसकी आँख। इस टाइम अगर मैं ऑफिस से निकलता वसंत विहार से तो भाई इस टाइम पर मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक मैं घर होता, 7:30 जिम चला जाता और बढ़िया वर्कआउट कर लेता। लेकिन आज लेट हो गया, अब नींद भी आ रही है। कल प्लस भाई सुबह सुबह वीज़ा का भी काम है, तो मम्मी की वीज़ा की कल है अपनी वो इंटरव्यू, और मेरा इंटरव्यू है अब नेक्स्ट ईयर। तो
साथ में नहीं हो पाया समहाउ। तो मेरी नेक्स्ट ईयर की डेट है, मम्मा की कल की है। तो सुबह चाणक्यपुरी भी जाना है, 7:30-8 बजे का टाइम है। अब वही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हिसाब बैठेगा। बट तो आज का कुछ ऐसा दिन गया था भाई। सुबह उठा था तो सोचा था कि भाई कंटेंट बनाएंगे बढ़िया ये वो, लेकिन बैक टू बैक काम, बैक टू बैक मीटिंग्स, तो समझ में नहीं आता भाई दिन कैसे बीत जाता है। कंटेंट असली तभी बनता है जब आप ट्रिप पे जा रहे हो, अदरवाइज मतलब मैं क्या ही दिखाऊंगा आपको। मतलब काम कर रहा हूँ वो दिखा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, किन से मिल रहा हूँ वो दिखा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या बात हो रही है थोड़ी बहुत वो दिखा दूंगा। सो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बनाना वो अब मेरे ऊपर है। अब मैं कोई बोरिंग चीज़ को भी इंटरेस्टिंग बना के दिखा दूंगा, है ना। वो कभी कभार होता है कि ह्यूमर आउट हो जाए, आ जाए कुछ दिमाग में, कुछ चल रहा हो उस टाइम पे, तो थोड़ा फ़नी हो जाता है मैटर। जैसे जो कल हमारे साथ हुआ था मीटिंग के दौरान, तो वो थोड़ा फ़नी है पार्ट हमारा। अब आज का ऐसा कुछ फ़नी रहा नहीं, मतलब क्योंकि आज ज़्यादा हेक्टिक दिन था, बिकॉज वॉसिन में से गुड़गांव आना और अब गुड़गांव से वापस घर जाना, इट्स टू मच हेक्टिक गाइज, टू मच हेक्टिक। एंड बाकी की बातें गाइज यही थी कि वेट पुट ऑन हुआ है, तो भाई अब जिम थोड़ा रेगुलर स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने। तो लेट्स सी कि कितना कंटिन्यू कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। और भाई आज तो हमारे भाई ने 400 रुपये की कोक खरीदी है, घर जाके दिखाऊंगा भाई। एक कैन 400 रुपये का है भाई, एक कैन। जापान से आई है और इम्पोर्ट हुई है इंडिया में, तो वो वहाँ के कोई सुपरमार्ट स्टोर में पड़ी हुई थी। भाई साहब हम पीते 20 रुपये की, 30 रुपये की कोक, वो होती है फिनाइल ये इसकी, लेकिन इसकी जो बॉटल है ना बेसिकली कोक की है तो स्टील टाइप की, बट फिनाइल की बॉटल की शेप इसकी है, बट ये एक्चुअल में कोक है। तो मैंने दोस्तों से भी पूछा जो गए हुए हैं जापान, तो उन्होंने बताया कि भाई इट टेस्ट मच बेटर देन व्हाट वी गेट इन इंडिया, बिकॉज इसमें एक तो चीनी कम है, ठीक है, प्लस कैलोरी कम है। भाई इस कोक में मात्र 100 कैलोरी, 100 कैलोरीज हैं बस, और जो हम पीते हैं उसमें होती है 150 के करीब कैलोरीज, और चीनी तो है ही नहीं इसमें, ना के बराबर चीनी है भाई। बट एक 400 रुपये का है, तो मैंने 2 खरीदी हैं कि एक मैं पी लूँगा, एक मम्मी को पिला दूंगा। तो वो चीज़ है भाई, अभी बैग में पड़ी नहीं तो दिखा देता, ट्रैफिक है ना, कौन पीछे हाथ वाथ मारेगा। बाकी हमारी अभी लगभग 3 मिनट हमने आपस में बात करी है, और बताओ रेडिसन की जस्ट बाउंड्री क्रॉस हुई है 3 मिनट में, और वेलकम होटल अभी भी दूर है हमसे। हम जस्ट अभी टोल के नीचे आए हैं, ये गुड़गांव वाले, तो 3.5 मिनट में इतना ही डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इस स्पीड से गाड़ी चलेगी अब पूरी की पूरी महिपालपुर तक, यही स्पीड रहेगी, 2-3 की एवरेज स्पीड निकलेगी, और ऐसा कुछ सीन है। एंड बाकी की बातें गाइस करते हैं आपसे, थोड़ा भी ट्रैफिक है क्योंकि गाड़ियाँ ना ये मर्ज हो रही हैं, तो कोई टच वच ना हो जाए, तो इसलिए मैं कैमरा को थोड़ा सा डाउन कर जी। वेलकम बैक भाई लोगों, बहुत ही बुरा ट्रैफिक था भाई। ये बड़ा सुंदर लग रहा है यार, ये मेरा मन था आपको दिखाऊं, लाइटिंग कितनी सुंदर कर रखी है जोया वालों ने। टाटा का प्रोडक्ट है भाई, अच्छा ही होगा। तो भाई अभी हम फंसे हुए हैं साउथ एक्स के जाम में। अभी कह रहा पुल ना चढ़ के पुल के नीचे से चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे लाजपत नगर, तो वो वाला हिसाब किताब है। बाकी ETA 742 से 748 हो गया भाई, ट्रैफिक था तो बढ़ना ही था वो। तो भाई स्टोरी ये थी कि एक सेकंड, सॉरी, स्टोरी ये थी कि हमारी गाड़ी का दिवाली के टाइम पे हो गया था एक्सीडेंट। मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। एंड हुआ क्या था कि भाई मैंने पिछले ब्लॉग में क्लिप नहीं डाली, जबकि मैंने बोला था मैं डाल दूंगा, somehow I skipped एडिंग इट, बट मैं इस वाले ब्लॉग में वो क्लिप डाल देता हूँ कि गाड़ी की क्या हालत हुई थी भाई। और भगवान जी ने बचा लिया बस, तो मैं तो थैंक यू ही बोलता हूँ भगवान जी को कि ऑलरेडी ना उस रोड पे हुआ क्या था कि मेरा जस्ट हम दिवाली पार्टी से दोस्त के घर से अपने घर जा रहा था। मैंने मॉम को कॉल करा, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। मम्मी तब मामा के घर पे थी कालका जी में, तो मैंने जस्ट निकला हूँ, मम्मी को फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए आपको। एक सेकेंड, ये भाई अंकल है ना बुजुर्ग, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कितनी काटनी है गाड़ी, बस काटे जा रहे हैं अंकल, ये वाले ना, ये वाले अंकल। तो हाँ ये सीन था। तो फिर दिवाली पार्टी से मैं निकला, मम्मी को फ़ोन किया, और क्या कहते हैं बस वो अपना जेल रोड वाला फ्लाईओवर में उतरा ही हूँ। तो उस स्पॉट पे मेरे आने से पहले ऑलरेडी 2 एक्सीडेंट हुए थे। ये मेरे को बाद में पता चला जब मेरा हो गया, तो मेरा एक्सीडेंट 3rd था उसी सेम स्पॉट पे। पहले इंडिएवर ने बैलगाड़ी की जो कार्ट होती है ना, लक्कड़ की कार्ट, उसको उड़ाया। तो वो गांव है बेसिकली वहाँ पे एक, तो वो बंदा था नहीं वहाँ पे, वो अंधेरे में अपनी कार्ट को बांध के चला गया। तो इंडिएवर को तो घंटा कुछ नहीं हुआ, वो उसने काट के चीथड़े उड़ा दिए और निकल ली इंडिएवर तो अपना, ठीक है। अब वो बंदा जो बैल को लेने गया था अपने घर, वो आया और वो कार्ट को देखा कि लक्कड़ के चीथड़े उड़े पड़े हैं, तो वो घबरा गया कि ये हुआ क्या एकदम से।
फिर वो गया बैल को वहीं पे रोड पे बांध के वापस गांव वालों को बुलाने के लिए कि भाई मेरी कार्ट टूट गई, आ जाओ आ जाओ। और जितनी देर में वो आया, उसी स्पॉट पे अब अंधेरे में काले रंग की भैंस बंधी हुई है। उस फ्लाईओवर पे एक स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, ठीक है। भैंस को उस वर्टस ने उड़ाया और उस बेचारी भैंस की ऑन स्पॉट हो गई डेथ। और फिर वर्टस को जब तक मैं पहुंचा हूँ, मतलब मेरा थर्ड एक्सीडेंट था, तो वर्टस तो निकल ली थी वहाँ से। अब वर्टस सुबह थाने में मिली, जब मैं अपनी गाड़ी को लेने गया थाने, तो वर्टस वहाँ पे खड़ी हुई थी, जिसके बारे में वो पुलिस वाले जो सर थे वो बता रहे थे। एंड क्या कहते हैं, एक सेकंड भाई कॉल आ रहा है। हाँ, तो वर्टस भी वहीं खड़ी थी, तो ठीक है। तो वर्टस ने बेचारी भैंस को उड़ा दिया क्योंकि वो अंधेरे में बंधी हुई थी। अब वर्टस भी स्पीड में थी भाई, थी 120-110 की स्पीड पे। तो बेचारी भैंस की हो गई डेथ। और अब मुझे नहीं पता उनका क्या केस हुआ, एनिमल लॉ वगैरह का जो भी था। अब भाई हम आ रहे थे 90 की स्पीड पे, फ्लाईओवर से हम उतरे हैं नीचे और दूसरा फ्लाईओवर चढ़ना था। बेसिकली जेल रोड वाला फ्लाईओवर उतर के मायापुरी वाला इंडस्ट्रियल एरिया वाला फ्लाईओवर चढ़ने वाले थे। और चढ़ने से पहले ही वो 2 एक्सीडेंट हो रखे थे। तो एंडेवर तो गायब थी, लकड़ी के चीथड़े उड़े हुए थे। बाकी भैंस साइड में मरी हुई थी, सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए थे, पुलिस आ गई थी, ठीक है। वर्टस थी नहीं, मेरे आने से पहले पहले टो गई। अब मैं बस राइट ना ऐसे देख रहा था इस तरफ, और मैंने अपनी 90 की स्पीड को कर दिया था 30, लगभग 30-40 की स्पीड पे, क्योंकि 20-25 तो लोग खड़े थे भाई। तो मैं फ्लावर से देख रहा हूँ, मैंने कहा भैंस का बैरिकेड लगा हुआ है, इतने सारे लोग खड़े, मुझे लगा चेकिंग हो रही होगी। बट फिर मैंने क्या करा कि गाड़ी की ना स्पीड धीरे करी, और फिर जैसे मैंने देखा तो मैंने देखा भैंस बेचारी की डेथ हुई है। और फिर जैसे ही मैंने ऐसे, मतलब ये समझ लो कैमरा जो है ना, ये मेरी नजरें है, ठीक है। और ऐसे करके मैं जस्ट ऐसे हुआ हूँ, ऑपोजिट साइड से वो ई रिक्शा टाइप का कुछ आया अंधेरे में, हेडलाइट्स ऑन नहीं है, प्लस वहाँ स्ट्रीट लाइट जल्दी नहीं थी। और मैं मिडिल लेन में था, क्योंकि राइट लेन में ना एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं मिडिल लेन में था इस तरफ। तो अब मैंने देखा भाई वो एकदम ही, क्योंकि डाउन हिल आ रहा है, मतलब डाउन द फ्लाईओवर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड तेज थी। मैं 30-40 की स्पीड पे था, मैं लगभग इतनी स्पीड पे ही था। दिस वॉज माई स्पीड उस टाइम पे भी। अब मैंने उसको बचाने के लिए गाड़ी ऐसे राइट काटी है भाई। अब उस बेवकूफ ने, वो पूरा नशे के अंदर धुत, उसने अपना रिक्शा इसी डायरेक्शन में घुसा दिया। अब भाई इस तरफ तो डिवाइडर है, ठीक है। अब मेरी गाड़ी जाके भिड़ गई डिवाइडर में, और वो इधर टकराया और जाके पीछे पलट गया। और वो इतना धुत था भाई, पुलिस ने उसकी वीडियो बनाई, मैंने रिकॉर्ड करा वहाँ पे सारा। वहाँ पे एक हरियाणा की गाड़ी थी, बॉडी बिल्डर बंदा था, उसने मेरे को उस टाइम में बहुत सपोर्ट करा। फिर मैंने जिस दोस्त के घर पे था उसको फ़ोन करा, भाई वो आया ऑन स्पॉट वहाँ पे, उसने मेरी इतनी हेल्प करी। और मतलब उसके सारे दोस्त यार आ गए, तो उस टाइम पे थोड़ा मेरा हौसला बुलंद हुआ, क्योंकि भाई वहाँ पे ना सब गांव वाले इकट्ठे हो गए कि तुम अमीर लोग, मतलब भाई गाड़ी वाले की गलती निकालते हैं, आप सबको पता ही है, जबकि थी भी नहीं मेरी गलती। और इकट्ठे हो गए कि भाई तुम अमीर ज़्यादा, ये वो, गाड़ी तेज़ चलाते हो, दारू के नशे में। मैंने कहा भाई सीधा खड़ा हो, कहाँ से नशे में दिख रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा, और ऊपर से मैं दौड़ के आया था ताकि उन बंदों को उठा सकूँ और चेक कर सकूँ कि चोट लगी तो नहीं ज़्यादा उनको। तो ये सारा सीन हुआ, मतलब मेरे पे ब्लेम डालने की कोशिश करी, बट लकीली वहाँ पे ISO था ऑलरेडी उस टाइम पे, जो IO था, मतलब ISO कह रहा हूँ, सॉरी, IO था, वो वहीं पर था, उसने सब देखा लाइव, तो वो गवाह था। प्लस वो हरियाणा की मर्सिडीज़ वाला बंदा जो वहाँ पे रुका हुआ था वो गवाह था। एंड प्लस मेरे दोस्त यार आ गए थे, तो वो सारे मतलब बहुत सपोर्ट हो गया। फिर उतनी देर में मेरी मॉम आ गई मामा के साथ, मेरे को लेके जाए, फिर पुलिस गाड़ी उठा के ले गई। नेक्स्ट डे हमने पुलिस स्टेशन से गाड़ी निकाली, फिर सर्विस सेंटर में दी। 30 दिन बाद मेरी गाड़ी ठीक हो गया है। रफली जो एस्टिमेट बना था 3.5 लाख रुपए का एस्टिमेट बना, क्योंकि भाई बोनट फट गया था, हेडलाइट, आपका बम्पर पूरा गायब था मेरा, ठीक है। मडगार्ड एलॉय टूट गया था, टायर फट गया था, एक्सल टूट गया था, फिर टर्निंग वाला जो होता है एल्बो जिसको कहते हैं वो टूट गई थी। बहुत ही भयंकर डैमेज, दरवाज़ा फेंडर लाइन फट गया था, विंड स्क्रीन टूट गई थी, पिलर में डैमेज आया था। तो आप स्पीड समझ लो उसकी कितनी तेज़ थी, क्योंकि वो डाउन हिल आ रहा था। और मैं और उस बंदे की जान बच गई, और मैं तो 35 की स्पीड पे था। यही अगर मैं भी तेज़ होता तो फिर तो भाई पता नहीं क्या से क्या ही हो जाता। बट उस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने भी ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं रखी हुई थी, अपनी धीरे कर दी थी। और उसके बाद तो मेरे को वैसे ही डर लग गया, तो भाई तो मैं अब तो वैसे ही तेज़ नहीं चलाता गाड़ी। नाउ आई ड्राइव वेरी स्लो, वेरी स्लो, बिकॉज भाई तेज़ चलाने में मज़ा तो है, थ्रिल तो है, बट जान का जोखिम भी है, आपका नहीं तो दूसरे वाले का होगा। तो इसलिए गाड़ी धीरे चलाओ भाई, है ना, तेज़ मत चलाओ और ध्यान रखो भाई। तो ये सीन था, ये मैं आपको साथ शेयर करना चाहता था। बाकी क्लिप ढूंढता हूँ मैं गैलरी में, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हुआ था, तो 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट।
सो वो क्लिप अगर मिलती है थोड़ी गाड़ी की जो ठुकी हुई थी वो मैं इस पर डाल दूंगा। एंड नज़र इज़ रियल गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। कीप सपोर्टिंग मी। अब मैं बस घर पहुँच के फटाफट से चेंज करता हूँ और जिम जाता हूँ क्योंकि जिम जाना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर गाइस, बाय। अरे भाई ये रोड पे गाड़ियाँ कैसे लगा देते हैं इसकी भैंस की। ब्रेक फ्लूइड पूरा लीक कर गया, चैसी में ये डैमेज हो गया। उसकी वजह से ये लगभग 15-20 दिन से तो रेडिएट कंप्लेन हो गई। फ्लैग रॉड पूरी बेंड हो गई है। आप झगड़ा ना करें। फेंडर लाइन दरवाजे के अंदर घुस गई है। ये पूरा फेंडर मुड़ गया है। उनकी आपस में मीटिंग भी हुई बैठ के। ये भी पूरा डैमेज हो गया है। ये भी पूरा चैसी का कवर है, ये पूरा मुड़ गया। ये फट गया पूरा, कुछ नहीं इसकी। 16 तारीख को इंसिडेंट होता है।